एक दिन सत्राजित कन्हैया के दरबार में मण लेके गया तो लोग असमंजस में फंस गए, एक दूसरे से बातें करने लगे। बोले लगता है भैया कन्हैया से मिलने स्वयं सूर्य आ रहे। दूसरा कहने लगा नहीं 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 शेषनाग जी आ रहे। सबको असमंजस में देख करके कन्हैया धीरे से हंस गए तो उनके दांतों की चमक ने उस मणि को एक जुगनू की भांति बना दिया। तो गांव के लोग बोले ये अब तक अपने गांव का सत्राजित से मणि अच्छी भी नहीं लगती, अगर ये मणि कन्हैया को मिल जाती तो ठीक रहती। तो सत्राजित से कन्हैया भी बोले भैया हम इससे मांगेंगे तो नहीं, अगर अपनी इच्छा से दे रहा है तो मना भी नहीं करेंगे। सत्राजित ने सुना तो चुपचाप लौट आया। वो अपने भैया प्रसेन से जाके बोला, कहने लगा आज कन्हैया को देख करके मणि को मुंह में पानी आ गया, लेकिन हमने मणि मांगने से नहीं। और ये प्रसेन जो था ये थोड़े घमंडी स्वभाव का था। तो कहने लगा भैया इस मणि को हमें दे दो, अब की बार अगर कन्हैया ने मणि हमसे मांगी तो एक करारे उत्तर में उसकी जुबान पे दोबारा उत्तर नहीं आएगा। तो एक दिन वो प्रसेन मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने गया। तो शिकार खेलते वक्त उस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि जो थी वो मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जंगल में जामवंत रहते थे तो जामवंत ने उस शेर को मार दिया और वो मणि लेके अपनी गुफा में घुस गया। सोचा इससे प्रकाश ही होता रहेगा। 4-6 दिन हो गए, प्रसेन जब घर पे नहीं गया तो सत्राजित के दिल में एक बहम पैदा हो गया। बहम कैसा? सोचने लगा उस दिन हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, लगता है कि हमारे भैया को अकेला पा करके कन्हैया ने मार दिया और वो मणि जो थी उससे छीन ली। ये बहम हो गया। तो भैया के दुख में इसका भोजन भी छूट गया। श्रोता बंधुओं, तो एक दिन इनकी पत्नी पैर दबा रही है, पूछने लगी महाराज प्रसेन गए जिस दिन से उस दिन से आए नहीं, ये कहां चले गए? तो सत्राजित कहने लगे हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले इसीलिए तुम तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में तुम्हें इज्जत प्यारी, अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। कौन सी बातें? बोले सुन, अपने घर की झंझट में और कोई बच्चा बुलाना ठीक नहीं, और चुगल हो रही यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना। अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। और सुनो, बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कितना प्यारो हो, सर पे चलाना ठीक नहीं। और सुन, भैया चाहे कितना बैरी हो, भैया चाहे कितना बैरी हो, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ठीक है। अगर समाज में तुम्हें सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। भैया चाहे कितना बैरी हो, बात भेद छुपाना ठीक नहीं। और औरत चाहे कितने प्यारी हो, बात बताना ठीक नहीं। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही, और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बात की क्या पानी भी नहीं समाता है। माताएं मैंने ये ना सोचे कि हमारी बात कह रहे, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कहते किसी की बात बता रहा हूं।
और वैसे अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है, 50 और आदमी से न कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जो और कह दियो काउ से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पिटू फिर। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है, ये कमी होती है। अगर कोई बात सुन ले जो ले 4-6 से कही ना लेती तो ने ना रोची अच्छी लगे ना नहीं है, पेट में बात नहीं रुकती। देखो कैसे पेट में बात नहीं रखती औरतों की, एक बात ध्यान में आ गई। पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही थी, गांव का हमें ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा भी तो हम बताएंगे नहीं। एक दिन शाम को गर्मियों का मौसम था, हम भी बाहर रुक गए एक दिन, तो ऊपर छत पे लेटे थे सब लोग, तो वहीं बगल में पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हुई गई, खूब लड़ाई भाई। बहू पता नहीं कितनी चालाक है, धीरे से कछ कह दे सो सास घंटा खाड़ू के लिए फिर निचू। अब सास जो रहे वो लत्ती नहीं हो, गांव में नहीं करेगी। अब बहू ने रस्सी उठाई, घर के अंदर घुस गई, केबाल लगाए ले। हमने सोची फांसी लगाई, मरेगी मरे मजा हमें खा कर ले। बहुत देर हो गई, अब एक लड़का नीचे भेजो, बोले काव बुलाए ले, काव ने करवा भैया जब मरेगी भैया कब अंदर। अब लड़का नीचे ना लौट पाओ उतर पाओ, तासे पहले उन्हें केबाल खोल ले, बाहर निकल आई, ये देखने लगी। अब मरे थोड़ी नहीं दिखाई रही, हमें कोई देख ले तो हम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी बहे सास जो रहे, जो लत्ती नहीं बेई आई गई, उनके संग गांव की बड़ी बूढ़ी और रहे, जो बहू के हाथ में रस्सी देखी, रस्सी छीन ली, तुमसे जी किसने कही कि तुम फांसी लगाई हो, तो पूरे घर में आगे लगाए, तुम कब कछुना कहिए जी किसने की तुम फांसी लगाई। अब बहू से तो जगी, और जो गांव की जो बड़ी बूढ़ी रहे, उनके 2 हाथ जोड़े, बोली देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा, काऊ ने देखो जो बात काऊ से कही हो ना, हमारी बड़ा बदनामी हुई है। अब घर ही में हाथ न चाल लगी, हाँ अपनी तरह जानते काऊ से कही हो ना, मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हुई है लड़कन को है, हमें क्या करने जब काम से कहे निकली आई बाहर। गली में 4-5 लड़का बैठ रहे, बोले का होगा डोकरी, बोले पता है कचुल्ला फलाने के बहू फांसी लगा रही थी, हमसे कह रही काम से कही हो ना, अब तुम बताओ काहे काम से कहे, हमारी आदत ही नहीं हम से कहे। तो औरतों के पेट में बात नहीं रखती, तो सत्यजित बोले इसलिए हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। और जो जब बात सुनी पैर दबा रही, यति छटक के बल लगी थी, और देखी बोली देखी अपनी लली लला, तुम्हारी कसम करे खाते मतलब फांसी लगाए। ऐसे घर में रान से फायदे का, जा घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े, तो बोले तुम तो नाराज हो गई, अगर नहीं मानती हो तो सुनो, लेकिन जब बात कब से कही हो ना, बड़े घर की बात है, ना गाय बने ना कहीं बने, बोले तुम बताओ, तुम्हारी कसम खाते मैं कबू कब से ना कहीं, तुम बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, और वो मैंने उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रोवन लगी एकदम, एम बोली जो तो बहुत बुरो, बहुत तुम सोई जाओ, तुम्हारी कसम खाते कबू कब से ना कहीं, तुम सोई जाओ। अभी तो सोई गई, और उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए, और सवेरो हो ही ना पाता से पहले बगल भाई घर में कूदे पड़ी, और बोले ते के संतोष से ऐसी आत्मा मिली, कोई बात छुपाई ना जात, काउ से कहिए ना, बड़ा मुसीबत से पूछ पाई। कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़े उससे छीन ली, बेभागी बेपे बगल भाई घर में घुस गए, बेभागी बेपे बगल भाई घर में घुस गए। सामने भाई घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारिका का राजा, जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा, हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया, अब हम क्या करें। तो प्रसेन का पता लगाने के लिए 1500 जवान साथ लिए जंगल में चले। भगवान जंगल में देखा प्रसेन की लाश मिली, थोड़े और आगे बढ़े, एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो जवानों से बोले इस गुफा के अंदर हम देख के आते, तो गुफा के द्वार पे इंतजार करो, और 1 महीना तक हमारा इंतजार करते रहना, हम गुफा में अंदर देख के अंदर के आए।
तो देखा कि अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा भवन बना है, उसी में एक पालना लटक रहा है, उस पालना में एक लड़की सो रही है, उसी पालना में वो मर झूल रही है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो जामवंत तो कन्हैया में वहां युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध जामवंत तो कन्हैया में 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार 27 दिन तक हुआ। कन्हैया ने जब जामवंत के घूसा मारा तो जामवंत बेहोश हो गए। होश आया तो पुराना ध्यान आया, कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामवंत? ये जामवंत त्रेता वाले थे। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो बोले भैया अभी तो मर्यादा के बंधन में हम, कुछ इंतजार करो, हम खुद आएंगे और खुद तुमसे लड़ेंगे और भुजाओगी खुजली हम तुम्हारी खुद ही मिटाएंगे। तो जामवंत बोले महाराज कैसे परेशान हुए, क्यों आए? बोले इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, इस मणि को हमें दे दो। तो जामवंत जी कहने लगे महाराज इस मणि को भी ले जाओ और मणि वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरी शादी कन्हैया की हुई है जामवंत की लड़की जामवंती के साथ। वो मणि ला के सत्यजित को दी। तो सत्यजित मन में बड़ा लज्जित हुआ, सोचने लगा मेरे भैया को तो शेर ने मारा, हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब मैं क्या करूं? तो उसने सर्व की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया से ही कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। चौथा विवाह इनका हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं शादी मित्रविंदा से, 6वां विवाह शीलभद्रा से, 7वां इनका विवाह हुआ है सत्या से और 8वीं इनकी शादी हुई है लक्ष्मणा से। और 8 औरतें हो गई है। अब क्या हुआ जरा और आगे बढ़े। इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करे। तो उसने 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, भगवान गए उस राक्षस का वध किया। बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली घर किधर, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे प्रभु, तुम हमसे शादी कर लो। तो द्वारिका में लाए और बड़े विधि विधान के साथ सबसे शादी की। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार था भगवान का। कितने लड़का हुए? भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का, 16,108 लड़कियां, इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव बसत हुए तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाते। कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज के नरों से और एक नारी नाय समारी जाती और उन्हें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने उपे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेढ़ अभी और बात। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। भांडीर वन में विवाह हुआ था बचपन में और ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। और आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुए कन्हैया। अब देखते हैं थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा
गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे। जो कन्हैया के बड़े मित्र थे, बड़े भक्त थे, और कृष्ण और सुदामा में प्रेम भी बहुत था। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। और देखो, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए तो उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो कुछ बातें ध्यान जरूर रखना। और ये प्रेम ऐसी चीज है, ना ये बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है। ये कुदरत की ऐसी देन ही अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो 3 बाधा होती है प्रेम के बीच में। 3 बाधा, वो हमेशा ध्यान रखना। कौन सी? 2 से 3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। 2 से 3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम। और 2 सतवादी जब मिले, और बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, और किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं। और कन्हैया के सामने सुदामा तो लालच में ही पड़ी गए। एक बार गुरु माता ने कहा, श्याम इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कराएं, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया बोले, मैया चिंता काय को कर रही? सुदामा भैया है ना, मैं उससे लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। लेकिन चलते समय गुरु माता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे और एक बात कही, लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना। लेकिन लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, घर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो एक बार कन्हैया के मन में ये सुदामा सोचने लगे कि कन्हैया को दे दे। चना निकाले, चबने को तैयार हो गया, लेकिन दोबारा ये सोचा इतने है भी नहीं जो कन्हैया को दे दे चबो, ये सब देख ही जाए। तो एक बात और ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर 2 आत्माएं होती है, 2, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है, ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने अंदाज किया, तुम कोई भी गलत काम करने जाओ कोई, तो एक बार ये मन में जरूर आता है, चलो छोड़ो इससे नहीं करेगा, और दोबारा अरे हो ये सब देख ही जाए कंडारो। तो सुदामा को लगा कन्हैया को दे दे, लेकिन सोचने लगा इतना नहीं है जो कन्हैया को दे दे चबो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चुप लिए जा, कन्हैया पास ही बैठे। अब हुआ ऐसा,
खा नहीं रहे, सर्दी के मारे दांती बज रही, झूठ बोली। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा भक्तों। हाँ, जब सुबह गुरु माता से मिले तो गुरु माता ने पूछा, श्याम तुम्हें कुछ दिया इसने? बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने ये जरूर कहा था, सुदामा फंस गए तुम वो सुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी, कन्हैया अपने घर चले, सुदामा अपने घर चले। तो चलते वक्त कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया कोई जीवन में तकलीफ मुसीबत आए तो तुम हमारे करीब चले आना। चले आए सुदामा, और जब सुदामा चले आए, सुदामा की शादी भई तो पत्नी आई तो बच्चे भये तो सुदामा गरीब है, और जब गरीब भये तो भीख मांगने पे मजबूर भये। गरीब। और देखिए सुदामा ने जीवन में एक ही बार झूठ बोला था, और एक झूठ के कारण सुदामा को भीख मांगनी पड़ी, एक झूठ के कारण। तो अब तो आदमी दिन रात झूठ बोलता है, और जब से ये मोबाइल चले तब से सफेद ही झूठ बोलता है। सुदामा गरीब हो गए, और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, वो जो नहीं है वो और ज्यादा है। पैसा है तो, और पैसा नहीं है तो दूसरे की बात कौन कहे, अपने भी छोड़ देते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और देखिए गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आई, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए हैं वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूतकों का पूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जात लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब हो गए। कोई दिन तो ऐसा निकलता है बच्चों को भोजन दे देते, खुद पानी पी के ही पेट भर लेते हैं। और रवि यादव की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। कामना करेंगे भगवान समाज में सम्मान दीर्घ आयु देता रहे। और ये 1100 रुपया जो ये 1100 मुद्राओं से सम्मानित किया है हमारे विधायक जी राजू भैया जी ने। कामना करेंगे भगवान हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे और दीर्घ आयु प्राप्त होती रहे, हमेशा आगे बढ़ती रहे। तो इधर बताया है दुर्वासा ऋषि के श्राप से जो 56 करोड़ अहीर जो थे ये एक दूसरे से लड़ के खत्म हो गए। बोले क्यों श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने? प्रमाण तो कई मिले हैं, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है ये दुर्वासा महात्मा एक ऐसे क्रोधी महात्मा थे, अगर काव ने सीताराम कर ली तो श्राप और ना करी तो श्राप देने में बहुत आगे थे।
तो एक दिन ये भजन कर रहे थे, कुछ यादवों के बच्चा खेल रहे थे, तो बच्चे तो होते ही हैं, तो बच्चों ने एक दूसरे लड़के के पेट से कड़ाई बांध ली और ऊपर से कपड़ा डाल लिया और बोले चलो महात्मा के पास चलते, थोड़ा समय पास करें। अब बाबा जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा जी हमें ये बताओ, इसके लड़का होगा या लड़की होगी? बच्चा बोले, इसके लड़का हो गया लड़की होगी? महात्मा नहीं बोले, पर बच्चा चिल्लाने लगे, बाबा जी बोलो ना, इसके लड़का हो गया लड़की होगी? महात्मा जी को क्रोध आ गया, सुनो हीरो को बच्चों, ना तो इसके लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके ऐसा सूल पैदा होगा जो तुम सब यादवों का विनाश करेगा। जो ये सुना तो बच्चे डर की वजह से भागे घर पे। अपने अपने घर पे जाके जब ये कहानी बताई तो सब यादव लोग विचार करने लगे, महात्मा का श्राप है, झूठ तो होगा नहीं। तो अब उस कढ़ाई को एक समुद्र के किनारे बैठ के घिसने लगे, और जब उस कढ़ाई को घिसने लगे